नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल द रिटेल इन्वेस्टर। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न एंड कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में। तो कैंडल स्टिक क्या होता है, वो कैसे इजी टू अंडरस्टैंड है, ये सब चीज़ हम लोग कवर करेंगे। एक्चुअली कैंडल स्टिक को बहुत लोगों ने हवा बना के रख दिया है, क्योंकि ये बहुत मतलब उनका कहना है कि ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता है। ये इससे जो है मतलब ट्रेडिंग करने में लॉस हो जाता है बिना समझे हुए। तो ये सब बात तो बिल्कुल सही है, बिना लर्निंग किए हुए हम लोग अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कैंडल स्टिक को ट्रेड करने से पहले या फिर इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो ये चीज़ हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको हम लोग एकदम आसानी से जो है वो समझ सकते हैं कि बहुत ही इसका कंसेप्ट बस हम लोगों को समझना है कि इसमें बायर सेलर सेंटीमेंट सारा कुछ इसमें, अगर वन डे का चार्ट है तो उसमें सारा वन डे का मसाला उसमें फैक्टर इन होता है और एकदम ईजी टू अंडरस्टैंड होता है कि अच्छा ये सारा दिन में ये सब चीज़ ये सब न्यूज़ उसमें आया। तो एक कैंडल आप देख के वो समझ जाओगे कि अच्छा इसका सेंटीमेंट आज कैसा रहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग आप लोगों से हर वक्त हर दिन आप लोगों से शेयर करते रहें। तो आज हम लोग बात करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक मेनली देखिए हम लोग दो तरह के हम लोग देखते हैं, तो एक होता है ग्रीन और एक होता है रेड। इसमें होता क्या क्या है, इसको देखिए बोलते हैं बॉडी। ये जो पोर्शन है ना, ये हो गया, इसको बोलते हैं बॉडी। ये हो गया विक, इसको बोलते हैं विक या शैडो भी बोलते हैं। तो ये हो गया शैडो, ये हो गया इसका बॉडी। तो इसमें फंडा क्या है कि अगर मान लीजिए कोई बुलिश कैंडल है, जिसको हम लोग ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या होता है कि ओपन देखिए यहाँ पे होता है, ठीक है, और क्लोज जो होता है वो ऊपर जाके अगर क्लोज होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल। और इसी का अगर उल्टा देखें, अगर बियरिश कैंडल के बारे में बात करें, तो बियरिश कैंडल अगर ऊपर ओपन हुआ और वो नीचे जाके क्लोज हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये बियरिश कैंडल है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर ये 100 रुपया पे ओपन हुआ और ये प्राइस धीरे मतलब सारा दिन वन डे का कैंडल है, सारा दिन इसका अगर लो रहा, मतलब इसमें बियरिश होते रहा और ये 90 पे क्लोज हो गया, तो वन डे का जो कैंडल बनेगा वो इस टाइप का बनेगा और वो रेड से रिप्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग बियरिश कैंडल भी बोलते हैं। स्टॉक एनालिसिस के बारे में बात करें, अगर मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करें, तो मार्केट एनालिसिस हम लोग जो है या स्टॉक एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से करते हैं इसको। एक तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग इस तरह से करते हैं, जैसे हम लोग उसके बारे में न्यूज़ पढ़ते हैं या फिर उसके रिजल्ट देखते हैं। तो ये सब चीज़ से हम लोग जो है फंडामेंटल एनालिसिस कोई भी स्टॉक का कर लेते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस तो फंडामेंटल एनालिसिस से थोड़ा सा एक लेवल एडवांस होता है, जिसमें हम लोग फंडामेंटल नॉलेज तो रखते ही हैं और साथ ही साथ उसका टेक्निकल सेंटीमेंट भी समझते हैं कि जिसका चल क्या रहा है, इसका पिछला परफॉर्मेंस कैसा रहा, पिछले दिन का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो वो चीज़ हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस से एकदम क्लियरली ईजी टू एकदम सामने में तस्वीर आ जाता है कि अच्छा ये जो है इस तरह का इसका मूव एक्सपेक्टेड है, इसका मूव इस तरह से होना चाहिए, वो एकदम पता चल जाता है, जिसको जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से एकदम आसानी तरीके से इसको हम समझ जाते हैं। लेकिन हम लोगों को उसके लिए कैंडल स्टिक का भी ज्ञान होना चाहिए, तो वो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप लोग इसको वीडियो बड़ा बहुत ध्यान से देखिए, स्किप करके मत देखिए, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझिए। डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स के बारे में बात करें तो चार्ट्स मेनली बहुत तरह के होते हैं, जहां हम लोग देख रहे हैं कि कैंडल जैसे हम लोग देख रहे हैं क्या कि चार्ट्स जो है वो कैंडल चार्ट है, बार चार्ट है और ग्रीन मतलब कलर्ड बार चार्ट है, लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट देखिए हम लोग गूगल में जो देखते हैं किसी भी स्टॉक का प्राइस, उसमें सिर्फ ऐसे करके लाइन दिखाता है ना, तो ये हो जाता है वो लाइन चार्ट होता है। ये जो अब लगा हुआ है, मेनली मैं आपको 3 चार्ट के बारे में दिखाऊंगा। माउंटेन चार्ट, माउंटेन चार्ट जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, इसे माउंटेन जैसा बना हुआ है ना, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये जो बना हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन चार्ट, वो इस तरह का होता है। उसके बाद अगर कलर्ड बार चार्ट के बारे में बात करें तो कलर्ड बार चार्ट देखिए रेड और ग्रीन होता है। अगर इसमें उस वही तरह का वही कंसेप्ट है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज, नीचे आके यहाँ क्लोज हुआ, तो ये हो गया बियरिश कैंडल। और अगर मान लीजिए यहाँ ओपन हुआ और यहाँ जाके क्लोज हुआ, ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो ये हो गया बुलिश कैंडल। तो इसी को हम लोग कलर्ड बार में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जापानीज कैंडल स्टिक के बारे में बात करें तो ये बेस्ट चार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। ये एकदम पता चल जाता है कि अच्छा ये जो है रेड है, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, मतलब जो है ये बियरिश हो गया, ये देखिए बियरिश एंगल्फिंग है। तो ये सब जो है इसको हम लोग एकदम समझ जाते हैं कि अच्छा इसका पूरा दिन का सेंटीमेंट, पूरा वीक का सेंटीमेंट, पूरा 15 मिनट का कैंडल लगाए तो 15 मिनट का सेंटीमेंट। तो ये सारा सेंटीमेंट हम लोगों को समझने के लिए जो बेस्ट कैंडल स्टिक होता है वो जापानीज कैंडल स्टिक ही होता है।
एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, तो देखिए ओपन यहाँ हुआ, क्लोज हाई यहाँ मारा, फिर क्लोज यहाँ हुआ, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ओपन देखिए यहाँ हुआ, ठीक है, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पे आके ऊपर ही क्लोज हुआ, मतलब ओपन से ऊपर में जाके क्लोज हुआ, तो ये हो गया बुलिश कैंडल। इसी का रिवर्सल अगर मतलब उल्टा अगर समझे तो जैसे बेयरिश कैंडल का समझे, देखिए यहाँ ओपन हुआ, यहाँ हाई हुआ, लेकिन फिर नीचे आया और फिर ओपन से थोड़ा सा नीचे ही क्लोज हो गया, तो ये हो गया बियरिश कैंडल। तो यही एक कंसेप्ट होता है इसमें बुलिश और बियरिश का। उसके बाद जापानीज़ कैंडल स्टिक को बेस्ट अच्छा क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसको समझने में बहुत आसानी होता है, सेंटिमेंट मार्केट का समझने में आसानी होता है। हर एक इंटरवल पे मान लीजिए 15 मिनट का हम कैंडल लगाएं तो 15 मिनट का सेंटिमेंट हमको बताएगा, एक दिन का लगाएं तो एक दिन का सेंटिमेंट बताएगा, एक वीक का लगाएं तो एक वीक का सेंटिमेंट, एक मंथ का लगाएं तो एक मंथ का सेंटिमेंट बताएगा। तो ये चीज़ हम लोग को समझने के लिए कि इसका फ्लो कैसा है, इसका मूवमेंट कैसा है, स्टॉक का मूवमेंट कैसा है, ये हम लोग को ग्रीन और रेड से एकदम पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे बुल आ गए हैं और यहाँ पे बियर आ गए हैं। तो ये चीज़ समझने के लिए जो है जापानीज़ कैंडल स्टिक बहुत ही यूज़फुल होता है। जैसे हम फॉर एन एग्जांपल एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट लेते हैं, ठीक है, उसमें जो है जापानीज़ कैंडल स्टिक को देखिए क्या क्या के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो सेंटीमेंट पता चलता है, दूसरा पता चलता है फाइंडिंग सेल सिग्नल एट हाई, मतलब सेल और लो सिग्नल भी हमको इससे पता चल जाता है। जैसे मैंने इसमें हाइकन एशिया लगा के रखा हुआ है, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि हाइकन एशिया एक्चुअली क्या होता है कि वो जो है मतलब फ्लो को एकदम स्मूथ कर देता है। इसमें मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिससे हाइकन एशिया से आप लोग 10% इन 1 मंथ ईजी निकाल सकते हो, और मैं तो हर मंथ निकालता हूँ और इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखता हूँ। 10% इज सफिशिएंट फॉर स्विंग ट्रेड। सो आप लोग जो है इसके बारे में मैं आप लोग वीडियो जरूर से बनाऊंगा। तो अभी पहले जो हम लोग जो कवर कर रहे हैं उस पर हम लोग बात करते हैं कि देखिए कैंडल स्टिक जो होता है ये भी, ये जो कैंडल है ग्रीन और रेड, ये देखिए ऊपर से देखिए नीचे आ रहा है ना, मतलब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये ग्रीन का जो रैली चल रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक रेड बना, तो रेड जैसे बना उसके बाद रेड का रैली शुरू हो गया, फिर यहाँ पे देखिए डोजी बना, उसके बाद फिर ग्रीन का रैली शुरू हो गया। तो ये जो होता है ये जो है मतलब ये जो रिवर्सल पॉइंट है ये हम लोग को समझने के लिए कैंडल स्टिक बहुत ही मदद करता है। मतलब हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पे बाय सिग्नल आया और कहाँ पे सेल सिग्नल आया, बाय लो सेल हाई। तो ये चीज़ हम लोग समझ सकते हैं बहुत ही ईजी तरह से कैंडल स्टिक की हेल्प से। सो कैंडल स्टिक हेल्प्स अस टू फाइंड ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड कहाँ से रिवर्स हो रहा है? बुलिश हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एस बियरिश हो था, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया और यहाँ से क्या हुआ, रिवर्सल हो गया। तो बुलिश या बियरिश ट्रेंड कहीं जहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ से रिवर्स हो रहा है ट्रेंड, या फिर यहाँ से रिवर्स हो रहा है, या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये चीज़ हम लोग को समझने के लिए कैंडल स्टिक जो है एकदम बहुत ही आसानी से हम लोग समझ जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। उसके बाद अगर आगे वीडियो के बारे में बात करें तो हम लोग क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में? इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, मतलब कुछ 2-3 कैंडल मिलके जो पैटर्न बनाता है उसका क्या मतलब होता है, तो वो चीज़ हम लोग समझेंगे। जिसमें हम लोग ने मेनली 6 पैटर्न को सेलेक्ट किया, जैसे बुलिश इनगल्फिंग, हैमर, डोजी, मॉर्निंग स्टार, बियरिश इनगल्फिंग एंड इवनिंग स्टार और शूटिंग स्टार। तो हम लोग एक एक करके जो है सारे चीज़ को कवर करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं बुलिश इनगल्फिंग के बारे में। बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी कैंडल बना है, पिछला कैंडल रेड बना है, ग्रीन बना है, वो बात की बात है, लेकिन अगर वो रेड कैंडल बना है फॉर एन एग्जांपल और उसके बाद एक ऐसा कैंडल बना जो पिछले कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ कर गया, मतलब खा गया, अपने अंदर समा लिया, उसी को हम लोग बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फिंग है ना, इनगल्फ मतलब होता है खा जाना, निगल जाना। तो वो क्या किया कि जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, पिछला कैंडल को जो आगे आने वाला ग्रीन कैंडल है वो पूरी तरह अपने में इनगल्फ कर लिया। तो ये जो कैंडल होता है ना, ये रिवर्सल को बताता है। मतलब यहाँ से जो है अब पहले देखिए, पहले ऊपर से नीचे आ रहा था ना, ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बुलिश इनगल्फिंग बन गया। मतलब यहाँ पे अब बायर ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पे बायर ज़्यादा हो गया और यहाँ से देखिए प्राइस क्या हुआ, बूम ऊपर चला गया। तो यही इसी को हम लोग जो है यही होता है बुलिश इनगल्फिंग। और इसमें एक प्रो टिप ये है कि बुलिश इनगल्फिंग में अगर ये जो ग्रीन वाला कैंडल है ना, ये जो कैंडल है, ये जितना बड़ा होगा, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब जितना
पीछे वाले कैंडल को इनगल्फ कर लेगा। जितना ज़्यादा कैंडल को इनगल्फ कर लेगा उतना ये ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। और एक प्रो टिप इसमें ये भी है कि अगर ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल अगर मतलब बॉटम में अगर मिल जाए, देखिए ऊपर से स्टॉक आ रहा है नीचे, और ये अगर बॉटम में मिल जाए तो इसका मतलब है कि भैया पैसा एकदम जो है 10% 15% तो आराम से ईजी बनने वाला है अगर हम लोग स्विंग ट्रेड लेते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब होता है, जिससे हम लोग पता कर ईजिली पता कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। दूसरे कैंडल के बारे में, दूसरे पैटर्न के बारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करें तो वो है हमारा हैमर कैंडल, और जिसको हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। जैसे हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल तो मतलब अलग अलग है, लेकिन इसको समझने के लिए दोनों एक ही हम लोग समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि देखिए इसमें जो दोनों का पैटर्न जो होता है ना, वो देख रहे हैं ना, दोनों एक ही जैसा है। एक ग्रीन है एक रेड है। ग्रीन जो है उसको हम लोग हैमर बोलते हैं, और रेड अगर जो है अगर रेड ऐसा बनता है तो उसमें उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। अब रेड और ग्रीन तो कैसे बना वो हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि मान लीजिए स्टॉक यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद एकदम नीचे चला गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर से ऊपर आके जो थोड़ा सा बॉडी बनाया और यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये हो गया हैमर कैंडल। और हैंगिंग मैन क्या हुआ कि ओपन तो यहाँ हुआ, लेकिन उसके बाद फिर स्टॉक एकदम नीचे गया और फिर वापस ऊपर आया, लेकिन वो जो है बाइंग प्राइस के नीचे ही रहा, तो इसको बोलते हैं हम लोग हैंगिंग मैन। ये जो होता है कि इसमें तो देखिए बॉडी इसमें बहुत पतली होती है, बॉडी होती तो है लेकिन बहुत ही कम होती है। और इसमें एक चीज़ और होता है कि इसमें ये जो शैडो है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इसका प्रो टिप ये है कि अगर ये शैडो जितना ज़्यादा लंबा रहेगा ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और दूसरा बात है कि ये कहाँ पे बनता है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाला है या नहीं। अगर ये बॉटम में बनता है या टॉप पे बनता है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब इसको देखिए आईटीसी के एग्जांपल में देखते हैं। आईटीसी के एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पे देखिए बना है एक हैमर कैंडल। अब ये हैमर कैंडल देखिए स्टॉक कहाँ से आ रहा था, स्टॉक यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा था, और यहाँ पे क्या बन गया, एक हैमर कैंडल बन गया। हैमर कैंडल बनने के बाद जो है यहाँ से क्या हुआ, प्राइस रिवर्स हो गया। अब 205 पे मान लीजिए प्राइस था, वो कहाँ चला गया 230 पे, तो 25 रुपया जो है वो अपना ट्रेडर का, स्विंग ट्रेडर का बेनिफिट हो गया। तो ये चीज़ जो है हम लोग हैमर कैंडल से कर सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर एक हैमर कैंडल तो यहाँ भी बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है तो लेकिन यहाँ से तो प्राइस नहीं गया ऊपर, यहाँ से भी प्राइस देखिए थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन स्ट्रांग नहीं बना। क्यों स्ट्रांग नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये जो कैंडल बना ये रेड कैंडल बना है, ये कंफर्म नहीं किया है इसको सपोर्ट नहीं किया कि अच्छा यहाँ से प्राइस रिवर्सल होने वाला, इसलिए प्राइस डिप मारा, उसके बाद फिर जो है ये प्राइस ऊपर गया। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे एक मतलब एक मॉर्निंग स्टार टाइप का, मतलब एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बना है। मॉर्निंग स्टार क्या होता है वो भी हम बताते हैं आपको, कि इसमें देखिए रेड कैंडल आ रहा था, उसके बाद क्या हुआ कि ग्रीन कैंडल बन गया। ग्रीन कैंडल बन गया मतलब कंफर्म हो गया कि अच्छा अब यहाँ से जो है भैया ट्रेंड रिवर्सल होने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए आप लोग अपना बियर्स लोग जो है अपना बढ़िया बिस्तर समेट लो। तो अब देखिए तीसरा है डोजी। डोजी क्या होता है कि डोजी में जो होता है ओपन मतलब इस टाइप का होता है, मतलब इसमें जो है कोई बॉडी ही नहीं है, हाई लो है या फिर वो भी नहीं है, मतलब उसमें जिसमें बॉडी ना हो, विद कैंडल विदाउट बॉडी, उसको कहते हैं डोजी। डोजी भी बहुत स्ट्रांग होता है, इसको समझते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ डोजी देखिए इसमें दिया हुआ है, जैसे कौन कौन से टाइप हैं। जैसे ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डोजी, बायर सेलर स्कल्ट, मतलब इसमें कंसेप्ट इसका समझिए। तो जैसे कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई रस्सी पुल कर रहा है, ठीक है, इधर से भी इक्वल फोर्स लग रहा है और इधर से भी इक्वल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। यही जो फॉर्मेशन होता है इसी को बोलते हैं डोजी। मतलब बायर्स एंड बुल्स दोनों जो है वो, मतलब बुल और बियर जो है दोनों एकदम बराबर हो गए हैं, बायर सेलर दोनों एकदम एक ही पॉइंट पे आके बराबर हो गए हैं, तो उस वहीं पे जो है डोजी का फॉर्मेशन हो जाता है। डोजी देखिए इस तरह का होता है, इसको स्टैंडर्ड डोजी बोलते हैं, इसको लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बायर सेलर, इसको ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, इसको बोलते हैं प्राइस डोजी। मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, यहीं पे क्लोज हो गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो ये चीज़ हो गया, इसको बोलते हैं प्राइस डोजी। अब देखिए डोजी को फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स का ये चार्ट है, शायद वीकली चार्ट है या डेली चार्ट है, जो भी है। तो देखिए टाटा मोटर्स का जो चार्ट है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं ना अभी हम लोग डोजी। तो ये जो डोजी फॉर्मेशन देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे एरो का निशान लगा हुआ है। तो डोजी देखिए अब स्टॉक प्राइस अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे में अगर डोजी बन गया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गया, मतलब कन्फर्म हो गया कि भैया अब स्टॉक यहाँ से रॉकेट होने वाला है। तो ये जो है ड्रैगन फ्लाई या डोजी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब सिग्नल देता है
ट्रेंड रिवर्सल का। तो आप लोग जो है बस डोजी खोजते रहिए और एकदम ताबड़तोड़ जो है एकदम 10% अपना बनाते जाइए फटाफट। उसके बाद बात करें मॉर्निंग स्टार के बारे में। मॉर्निंग स्टार देखिए कुछ नहीं होता है, डोजी के साथ एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए क्या कि ये रेड यहाँ पे बियरिश है, ठीक है, कैंडल चार्ट प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन इस स्पॉट पे क्या हुआ, बायर सेलर जो है वो बराबर हो गए। मैंने अभी बताया था ना डोजी में क्या होता है कि बायर सेलर देखिए बराबर हो गए, ना ज़्यादा बायर है ना ज़्यादा सेलर है, एक प्राइस पे आके दोनों मतलब एकदम तैयार हो गए कि अच्छा इससे ना ऊपर हम जाना देंगे ना नीचे तुमको जाना देंगे। तो यहाँ के बाद अगर उसके बाद मान लीजिए कोई ऐसा कैंडल बन गया जो इसके अपोजिट है, मतलब अगर ग्रीन है तो वो रेड बन गया, रेड है तो ग्रीन बन गया, मतलब कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ क्या मतलब बियरिश पैटर्न चल रहा था, यहाँ पे डोजी बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ गया। तो ये जो पैटर्न होता है ना, ये तीनों के कम्बिनेशन के साथ जो ये जो पैटर्न बना, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। इसमें एक फंडा ये होता है कि जैसे देखिए ये जो मॉर्निंग स्टार बना है ना, इसमें इसका जो इस कैंडल का जो देखिए सेंटर का पार्ट है बीच वाला, इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग डोजी मानते हैं। जैसे ये देखिए ये इसका पार्ट है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है ना, तो ये इसमें भी एक फंडा ये है कि ये जितना बड़ा बनेगा, ये कैंडल जितना बड़ा बनेगा उतना समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार का सिग्नल दे रहा है। जितना ज़्यादा ये बड़ा हो जाएगा, इसको देखिए जितना ज़्यादा इनगल्फ कर लेगा पीछे वाला को, ये उतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं। वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन इसको एकदम बेसिक कंसेप्ट इसको समझ जाइए, इसको घोल के पी जाइए, एकदम सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कैंडल स्टिक का। उसके बाद देखिए गुजरात गैस का एग्जांपल लेते हैं मॉर्निंग स्टार का। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मतलब बियरिश कैंडल आ रहा था, उसके बाद क्या हुआ एक डोजी टाइप का बना, और उसके बाद क्या हुआ ट्रेंड रिवर्सल हुआ और प्राइस कहाँ गया, एकदम डायरेक्ट ऊपर चला गया। तो यही सब एग्जाम्पल है, आप लोग जो अपने भी कुछ एग्जाम्पल को फाइंड कर सकते हैं, चार्ट रीड कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत सारा डोजी, ड्रैगन फ्लाई, ये सब चीज़ जो है, यहाँ देखिए डोजी है, तो ये सब चीज़ आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। ये हैमर है, तो ये सब कैंडल जो है हम लोगों को हमेशा दिखने लगेगा। तो ये यही हो गया अभी बियरिश इनगल्फिंग के बारे में बात करें तो बियरिश इनगल्फिंग कुछ नहीं होता है, बस बुलिश इनगल्फिंग का अपोजिट होता है कि उसमें जो है वो टॉप पे बनता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और पिछला ज़्यादा कैंडल को वो इनगल्फ कर जाता है। ऐसे देख रहे हैं ना, इसमें पिछला कैंडल सबको वो इनगल्फ कर गया। एक मिनट देखिए, ये पिछला कैंडल को क्या किया, इनगल्फ कर गया ना। तो पिछला कैंडल को अगर वो इनगल्फ कर जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं, देखिए ना पिछला कैंडल को इनगल्फ कर गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग। अब देखिए इसको कोई आदमी कोई जो किसी भी स्टॉक का है, तो ये देखिए 1600 पे इस प्राइस पे है, 1550 पे है, और यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग मिल गया और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन वो बनाया, तो उसका देखिए बूम इतना उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है हम लोगों को समझना चाहिए और रीड करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को आखिरकार स्टॉक मार्केट में पैसा ही बनाना है। इवनिंग स्टार क्या होता है, मॉर्निंग स्टार से उल्टा होता है। इवनिंग स्टार होता है अगर टॉप पे एक इन्वर्टेड हैमर बन जाए, उल्टा हथौड़ा लग जाए, उल्टा हथौड़ा जैसा है ना, ये देखिए ऐसे करके है ना, तो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। तो ये अगर जो बन जाए उसके बाद कोई रेड कैंडल बन जाए, ऊपर से ग्रीन बन रहा है, एक इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद रेड आ गया, तो ऐसा हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार भी जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद अगर रेड बना, और ये रेड जितना बड़ा बनेगा उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव हो जाएगा, तो उसके बाद जो है देखिए प्राइस क्या हुआ, नीचे आ गया। तो इवनिंग स्टार क्या होता है, शॉर्ट करने के लिए जो है बहुत ही यूज़फुल होता है। तो यही सब दोस्तों बेसिक कंसेप्ट है इसका कैंडल स्टिक का। तो आई होप आप लोगों को कमेंट में समझ आया होगा, आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ आप लोग इसको जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे पूछिए कि अच्छा ये मतलब कोई भी कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, ताकि हम लोग उसको जो है और ज़्यादा क्लियर कर पाएँ, उस पर और ज़्यादा वीडियोज़ बना पाएँ। अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो उस पर हम लोग एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, ताकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। तो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि स्टॉक मार्केट सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। बाय बाय फॉर नाउ।